हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने जो टॉपिक करना है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेटरी रोल ऑफ किडनी। कल हमने ऑस्मो रेगुलेशन टर्म की थी जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारी बॉडी आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो किडनी बहुत मेजर रोल प्ले करती है ऑस्मो रेगुलेशन में। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हो तो आप बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, या हम कहें कि जब आप बहुत कम पानी पी रहे हो तो आपका जो यूरिन का कलर है वो डार्क येलो हो जाता है। तो ये जो सारे प्रोसेसेस आप देख रहे हो ये किस वजह से हो रही हैं? ड्यू टू दी ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी एक मेजर रोल प्ले कर रही है या तो मोर वाटरी यूरिन बनाने में या कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में। तो ये जो टेक्निक है कि आपने ज़्यादा यूरिन पास आउट करा, कम यूरिन पास आउट करा, ताकि हमारी बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, वो डिस्टर्ब ना होए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। तो किडनी ये कैसे करती है ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास सबसे पहली जो सिचुएशन अराइज हुई है कि जब आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हो, तो जब व्हेन यू टेक एक्सेस ऑफ वाटर तो आप कैसा है, बार बार आप यूरिन पास आउट करोगे और यूरिन का कलर बिल्कुल ही लाइट येलो और कई बार कलर भी नहीं दिखाई देता, सिंपल वाटरी यूरिन आप पास आउट करते हो। तो ऐसे यूरिन को आप क्या बोलते हो? हाइपोटोनिक, जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होएगी। वाटर क्या है? ज़्यादा है। डाइल्यूटेड यूरिन आप पास आउट करते हो जब वाटर का इनटेक क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो ये जो वाटर का इनटेक है, हाइपोटोनिक यूरिन बनाने के लिए किडनी कैसे काम कर रही है? दो तरीके से किडनी काम करती है। सबसे पहली चीज किडनी क्या करेगी? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इंक्रीज करेगी। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है कि जो ग्लोमुलस से फिल्ट्रेशन हो रही थी उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल रहे थे, और वहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में कितना 125 ml पर मिनट फिल्टर हो रहा था। तो कैसे काम करा, कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इंक्रीज हुई वो देखते हैं हम। जब आपने बहुत ज़्यादा पानी ले लिया, एक्सेस वाटर इंक्रीज, एरो ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब क्या है? इंक्रीज है। ये वाटर इनटेक जब आपने ज़्यादा ले लिया तो ब्लड का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। प्लाज्मा का वाटर कंटेंट क्या है? बढ़ जाएगा। तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो ब्लड प्रेशर भी क्या है? इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें पता है ग्लोमुलस में इफरेंट आर्टियोल आती है, यहाँ पर आकर कैपिलरीज बन जाती हैं, फिर इफरेंट निकलती है। एफरेंट आर्टियोल अंदर एंटर कर रही है, तो यहाँ पर एफरेंट आर्टियोल से जो ब्लड आ रहा है दैट इज मोर इन अमाउंट, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम क्या है? बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वाटर इनटेक आपने क्या ले लिया? ज़्यादा ले लिया। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये जो ब्लड आ रहा है इसका प्रेशर कितना होता है? 60 mm ऑफ मर्करी। ठीक है। और यहाँ पर जो कैपिलरीज वॉल प्रेशर लगा रही हैं इस ब्लड के ऊपर, ग्लोमुलस की जो कैपिलरीज हैं ये इसकी दीवारें इस जो ये ब्लड आ रहा है उसके ऊपर प्रेशर लगाती हैं, वो कितना होता है? 50 mm ऑफ मर्करी। तो नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर कितना हुआ? 10 mm ऑफ मर्करी से आपका फिल्ट्रेशन होता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है। लेकिन जब आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है, लेकिन आपकी जो आर्टरी है वो सेम साइज की है, तो आप क्या, ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा दीवारों पर प्रेशर लगेगा। तो ये जो 60 mm ऑफ मर्करी का प्रेशर है ये क्या है? बढ़ जाएगा। मान लो ये 80 हो जाता है, 80 mm ऑफ मर्करी अब आपके ब्लड से प्रेशर लगा रही है। लेकिन यहाँ पर ग्लोमुलस के वॉल का प्रेशर क्या रहेगा? 50 रहेगा। तो ये कितना हो गया? 80 में से 50 आप माइनस करोगे, 30 mm ऑफ मर्करी। नॉर्मल कंडीशन में 10 mm ऑफ मर्करी से आपका ब्लड
छन रहा था ग्लोमुलस में, लेकिन जब आप वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ले लेते हो तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम की वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो नेट प्रेशर है जो फिल्ट्रेशन करवाता है वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी क्या है, बढ़ जाएगा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पर छन रहा है पर मिनट, उसे हम क्या बोल रहे थे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो ये बढ़ गया, ज़्यादा ब्लड छन रहा है तो ज़्यादा फिल्ट्रेट बनेगा। यहाँ से क्या है, ज़्यादा फिल्ट्रेट, ज़्यादा लिक्विड नीचे जाएगा, ज़्यादा लिक्विड नीचे जाएगा तो ज़्यादा पानी क्या है, बाहर जा रहा है। इसलिए आपका यूरिन कैसा बनेगा, हाइपोटोनिक। क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा बन रहा है। फिल्ट्रेट क्यों बन रहा? क्योंकि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का प्रेशर बढ़ गया। नॉर्मल कितना था, 10, वो 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। ठीक है, क्यों बढ़ा वो? क्योंकि आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया था जो आपकी एफरेंट आर्टियोल ग्लोमेरुलस में लेकर आ रही थी। वो क्यों बढ़ गया था? क्योंकि आपने पानी क्या है, ज़्यादा पिया। तो ज़्यादा पानी पी रहे हो तो ज़्यादा फिल्ट्रेट बन रहा है, ज़्यादा यूरिन छन रहा है, तो इसलिए क्या है, आप ज़्यादा यूरिन पास आउट करोगे और कैसा होगा वो, डाइल्यूटेड हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो। दूसरी कैसे आप हाइपोटोनिक यूरिन बना सकते हो, बाय डिक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ पर हो रहा था बच्चे, कलेक्टिंग डक्ट में, ट्यूबुलर रीजन के कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी में आपका वाटर रीएब्जॉर्प्शन होती है ना। लेकिन अगर वो रीएब्जॉर्प्शन किसी कारण से रुक जाए तो क्या होगा, वाटर दोबारा फ्लूइड में कम जाएगा, बॉडी फ्लूइड में, और यूरिन में ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए क्या है, आप हाइपोटोनिक वाटर यूरिन पास आउट कर सकते हो। तो ये कैसे एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, हमें पता है एक हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, उसे हम बोलते हैं ADH या वासोप्रासिन। वासोप्रासिन, ये जो वासोप्रासिन है ADH, इसका फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये इस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को, सॉरी यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन लिखेंगे हम, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को कलेक्टिंग डक्ट में डिक्रीज कर देगा। कैसे करता है ये काम, हमें पता है ADH और वासोप्रासिन किसके ऊपर काम करेगा, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर काम करेगा। लेकिन इसको बनाने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस। इसको बनाने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस। तो जैसे ही, अब जैसे ये देखो, मोर फिल्ट्रेट छनकर आ रहा है ना, मोर फिल्ट्रेट छनकर आएगा, मतलब कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या आ रहा है, ज़्यादा वाटर आ रहा है, और आपने अपनी बॉडी में वाटर पहले ही ज़्यादा ले रखा है। तो हमारे हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन जाएगी टू डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ ADH, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी वाटर का इनटेक क्या है, बहुत ज़्यादा है, हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पिया हुआ है। तो जब हम बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो हमारे बॉडी में फ्लूइड पहले ही ज़्यादा है, तो हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन गई कि ADH का अमाउंट क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। अगर ADH का अमाउंट डिक्रीज हो गया तो रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में। तो जो हमने यहाँ पर ऐसे बनाया था कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीएब्जॉर्प्शन ऐसे दिखाया था ना हमने कल, तो रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ADH नहीं आ रहा है यहाँ पर। ADH नहीं बना तो हम मोर वाटर बाहर निकालेंगे, तो हमारा यूरिन कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। क्यों नहीं ADH बना, क्योंकि हमने वाटर इनटेक पहले ही बहुत ज़्यादा ले रखा है, तो हमारी बॉडी फ्लूइड में वाटर का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन गई कि ADH की सिंथेसिस की ज़रूरत नहीं है,
एडीएच कम बनेगा तो रीएब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी, तो हम ज़्यादा वाटर बाहर निकालेंगे। वाटरी यूरिन होगा तो वाटरी यूरिन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि एडीएच रोल प्ले करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एडीएच इंक्रीज करें हम तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर एडीएच का अमाउंट हम डिक्रीज कर रहे हैं तो रीएब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो एक तो यही सिचुएशन थी व्हेन एक्सेस ऑफ। दूसरी जो सिचुएशन हमारे पास अराइज होती है व्हेन वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड डिक्रीजेस, जब आप वाटर का इनटेक कम कर रहे हो, है ना। तो बॉडी फ्लूइड किन किन कंडीशंस में कम हो सकता है, या तो आप पानी कम पिए या बहुत ज़्यादा पसीना आपको आ रहा है, तो तब भी आपकी बॉडी का फ्लूइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इंटरनली हमारा वाटर अमाउंट क्या हो जाएगा, बॉडी में कम हो जाएगा। तो दूसरी, पहली सिचुएशन क्या थी हमारे पास, व्हेन एक्सेस ऑफ वाटर इनटेक, जब फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड ही बहुत ज़्यादा हो। जब बॉडी फ्लूइड डिक्रीज है, वो दो सिचुएशन में डिक्रीज हो रहा है, या तो आप पानी कम पी रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा परस्पायर करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो स्वेटिंग जहाँ पर ज़्यादा हो रही है या पानी इंटेक कम हो रहा है तो आपकी बॉडी का फ्लूइड डिक्रीज हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो, हाइपरटोनिक यूरिन पास आउट करेंगे, या उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड यूरिन। कि जब आप बॉडी में पानी की कमी है तो हमारी बॉडी क्या चाहेगी कि यूरिन के थ्रू हम पानी की वेस्टेज ना करें, वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन क्या होगी, ज़्यादा होएगी, इसलिए पानी का अमाउंट कम होगा, हमारा यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, डार्क इन कलर होगा। तो सबसे पहली जो सिचुएशन अराइज होती है वो कैसे है, बाय डिक्रीजिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को डिक्रीज कर देना है। कैसे होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वाटर का अमाउंट क्या है यहाँ पर, डिक्रीज, ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो यहाँ पर जो ब्लड वॉल्यूम आ रहा है वो क्या है, 55 है या 53 है, यहाँ पर लग रहा है 50, तो 10 से कम आ जाए आपका ब्लड प्रेशर तो क्या होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो गया तो यहाँ से छन्ने वाला जो फिल्ट्रेट आएगा वो कम हो जाएगा। फिल्ट्रेट कम आ रहा है तो पानी बाहर बॉडी से कम जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज लेवल में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, बाय इंक्रीजिंग एडीएच। यहाँ पर एडीएच का अमाउंट डिक्रीज हुआ था, कैसे होगा, जब आपकी बॉडी में वाटर का अमाउंट कम है, कम ब्लड वॉल्यूम है, तो हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन जाएगी टू सिक्रीट मोर एडीएच। वो एडीएच सिंथेसिस होगा ज़्यादा तो कलेक्टिंग डक्ट में से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा होएगी तो कम पानी बॉडी से बाहर जाएगा। तो हम कैसा यूरिन पास आउट करेंगे, हाइपरटोनिक यूरिन। ठीक है, तीसरा जो है हमारे पास एक और टेक्निक अवेलेबल है, या हम कहें हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं रास। रास की फुल फॉर्म क्या है, आर से रेनिन, ए से एंजियोटेंसिन, ए से एल्डोस्टेरोन और एस से सिस्टम। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, सिस्टम की हेल्प से भी आप कैसा यूरिन पास आउट करते हो, हाइपरटोनिक। मतलब ये हमारे पास वाटर कंजर्वेटिव सिस्टम प्रेजेंट है हमारी किडनी में, जिसकी वजह से हम किस तरह का यूरिन पास आउट करते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन, या हम बोले हाइपरटोनिक। वाटर का अमाउंट उसमें कम होता है। तो रास सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए एक टर्म, जुक्स्टाग्लोमुलस अपरेटस। देखो हमें पता है ये ग्लोमुलस यहाँ पर बना होता है बॉमन कैप्सूल में।
इस ग्लोमुलस में बेटे 3 तरह के सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। वो 3 सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जुक्स्टा ग्लोमुलस अपरेटस। आपको सिर्फ क्या समझना है यहाँ पर कि ये जो एफरेंट आर्टियोल आ रही है, इसकी जो स्मूथ मेम्ब्रेन, स्मूथ मसल्स की जो लेयर है, स्मूथ मसल लेयर किसकी, एफरेंट आर्टियोल की, ये मॉडिफाई हो जाती है टू फॉर्म जुक्स्टा ग्लोमुलस सेल। तो इसी सेल के बारे में आपने जानना है कि जो एफरेंट आर्टियोल आ रही है उसके स्मूथ मसल लेयर के जो सेल्स हैं, दे आर मॉडिफाई टू फॉर्म जुक्स्टा ग्लोमुलस सेल, जो क्या स्टोर करते हैं अपने अंदर, रेनिन स्टोर करते हैं। मेन फंक्शन स्मूथ मसल्स का तो कॉन्ट्रैक्शन था, लेकिन इन्होंने अपना फंक्शन चेंज कर लिया। क्या किया उन्होंने, एक सब्सटेंस, मतलब ये एक प्रोटीन होती है जो किससे बनी होगी, अमाइनो एसिड से बनी होती है, इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोल देंगे, जुक्स्टा ग्लोमुलस। कहाँ पर, एफरेंट आर्टियोल में। तो रेनिन यहाँ पर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही अब हम कह रहे हैं कि बॉडी का ब्लड वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज हो गया है, तो यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम कम आ रहा है, ब्लड प्रेशर क्या आ रहा है, कम आ रहा है ना, क्योंकि ब्लड कम आ रहा है। ब्लड कम क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉडी का फ्लूइड क्या है, कम है। तो जब जैसे ही कम ब्लड आएगा यहाँ पर, तो ये सेल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाएंगे। कौन, जुक्स्टा ग्लोमुलस सेल्स एक्टिव हो जाएंगे और वो क्या रिलीज कर देंगे ब्लड में। यहाँ पर ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है हमारे ग्लोमुलस में, इसमें क्या भेज देंगे, ये रेनिन भेज देंगे। ये रेनिन क्या करेगा, जो हमारा ब्लड आ रहा है यहाँ पर, उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, एंजियोटेंसिनोजन, जो किसने बनाई है, लिवर ने बनाई है, लेकिन वो स्टोर किस में हो रही है, ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में। क्या हमने पढ़ा कि जो एफरेंट आर्टियोल है उसके स्मूथ मसल के जो सेल्स हैं वो मॉडिफाई हो गए, उन्होंने क्या स्टोर किया, रेनिन स्टोर किया। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ये काम नहीं कर रहे हैं। ये कब एक्टिव हो जाते हैं रेनिन, जब हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या है, कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है जब आप वाटर इनटेक क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, या कहें हम बॉडी फ्लूइड हमारा क्या है, डिक्रीज हो गया है। तो क्या होगा, ये जो रेनिन है ये इस ब्लड में चला जाएगा, जो इस ग्लोमुलस में आया है, वहाँ पर जो प्रोटीन प्रेजेंट है एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एक्टिव प्रोटीन में एंजियोटेंसिन 1। फिर ये एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एंजियोटेंसिन 2। यहाँ पर ही क्या है, ये यहाँ पर इस वाले ब्लड में काम कर रहा है ये। तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 बना है ये 2 तरीके से काम करेगा। ये क्या है, एक पावरफुल वाजो कंस्ट्रिक्टर है। वाजो का मतलब है ब्लड वेसल और कंस्ट्रिक्टर का मतलब है भीड़ा कर देना, स्मॉल कर देना। जैसे मैं कहूँ मेरी ब्लड वेसल पहले इतनी थी, अब क्या कर देगा, ये इतना कर देगा। तो ब्लड वेसल जब पतली हो जाएगी तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या हम कहें प्रेशर जो है वो क्या है, बढ़ जाएगा। तो आपका जो ऑस्मो रेगुलेशन वाला प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन। तो जैसे ही वाजो कंस्ट्रक्टर ने काम किया एंजियोटेंसिन ने किसके ऊपर, एफरेंट आर्टियोल के ऊपर, तो क्या है वो भीड़ी हो जाएगी और ब्लड प्रेशर क्या है हमारा बढ़ जाएगा, जो पहले क्या था, कम था। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन पर ले आया वो, फिर अब हमारी नॉर्मल फिल्ट्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो एंजियोटेंसिन 2 ने एक तो क्या किया, एफरेंट आर्टियोल को कंस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि ब्लड प्रेशर क्या है बढ़ जाए, जो हमारा कम हो गया था, 10 से कम आ गया था, 3 आ गया था, 4 आ गया था, हमने उसको नॉर्मल किस पे ले आए, 10 पर ले आए ताकि हमारी फिल्ट्रेशन ठीक हो।
दूसरे तरीका क्या है, ये एंजियोटेंसिन 2 है, हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये एंजियोटेंसिन उसके पास जाकर एक्ट करता है एड्रीनल ग्लैंड पे और क्या सिक्रीट करता है, एक हार्मोन एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाकर एक्ट करेगा और क्या करवाएगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो गई तो हमारा यूरिन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड यूरिन हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, तो जुक्स्टाग्लोमुलस अपरेटस इस तरीके से वर्क करता है। आपने क्या याद कर रखना है, रेनिन स्टोर करते हैं जुक्स्टाग्लोमुलस सेल्स जो कन्वर्ट कर देंगे एक प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 और 2 में। एंजियोटेंसिन 2 है वो हमारी ब्लड वेसल के ऊपर काम करेगा, उसको भीड़ी कर देगा तो प्रेशर क्या है, बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा अगर पाइप का आप आगे से मुंह बंद कर दो तो पानी जो आ रहा है पीछे से वो जोर ज़्यादा लगाने लग जाता है क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रहा। ऐसे ही यहाँ पर होगा, तो जब चीज़ चौड़ी होगी तो धीरे धीरे आता है और जब चीज़ भीड़ी हो जाएगी तो फास्ट मोशन हो जाएगी। उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रिक्टर, भीड़ा कर देना। दूसरा तरीका क्या है एंजियोटेंसिन 2, एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर जाकर काम करेगा। वो एड्रीनल ग्लैंड क्या निकालेगा, एल्डोस्टेरोन जो हेल्प करेगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। कहाँ पर होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कलेक्टिंग डक्ट में। तो हमारा यूरिन कैसा बन जाएगा, हाइपरटोनिक यूरिन हो जाएगा। तो हमने दो सिचुएशंस देखी बेटे कि ओस्मो रेगुलेशन कैसे करता है किडनी। ये हमारे पास रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि ब्लड वॉल्यूम से आइडेंटिफाई करके उसी के बेसिस पर किडनी या तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन यूरिन बनाएगी या हाइपोटोनिक। तो सिचुएशंस के हिसाब से जब आप पानी बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो हाइपोटोनिक यूरिन करोगे, डाइल्यूटेड यूरिन। और अगर पानी का इनटेक कम है तो कैसा यूरिन पास आउट होता है, हाइपरटोनिक यूरिन या कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, तो ये था हमारा रेगुलेशन का मैकेनिज्म। थैंक यू।